सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक with a very important lecture on impersonal pronouns. Dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम ट्रांसलेशन की सीरीज़ कर रहे हैं और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो है वो इसके बाद उसको टच किया जाएगा। तो अब उस सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है इम्पर्सनल प्रोनाउन का, इट का। ये लफ्ज़ तो आपने सुना है, इसका नाम शायद पहली दफ़ा सुन रहे हो या मैंने जिक्र किया था पीछे, इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बेटा जानिए। ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका अपना कोई पर्सन नहीं होता बल्कि ये दूसरों के प्रोनाउन के तौर पर आता है। अब ये जरा गौर से, ये एक ऐसा प्रोनाउन है बेटा, इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसका कोई अपना पर्सन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा नाम सज्जाद है, ठीक है जी, मेरा नाम सज्जाद है, तो मैं अपने लिए बार बार ये होगा सज्जाद कहता है, सज्जाद ने ये कहा, सज्जाद ने वो कहा, मैं इसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगा ना। आई एम गोना डिलीवर अ लेक्चर, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट थिंग, दिस थिंग, दैट थिंग। आप अपने बारे में कहेंगे तो आप आई कहेंगे, हम मिलकर कहेंगे तो वी कहेंगे, सेकंड पर्सन के लिए हम यू कहेंगे, हर दफा नाम नहीं ले सकते ना। तो इट का इस तरह अपना कोई पर्सन नहीं है। आई का पर्सन मैं हूं, आप अपने लिए कहेंगे तो आप हैं, हम सारे मिलके तो वी बन जाता है हमारा पर्सन। इट का अपना जाती कोई पर्सन ये इम्पर्सनल है, बड़ा सेल्फलेस है, लेकिन ये हमेशा दूसरों के लिए प्रोनाउन के तौर पे आता है। वो कौन सी दूसरी चीजें हैं उसको देखते हैं बेटा। ये बेजान चीजों के प्रोनाउन के तौर पे आता है, बेजान चीजों के। ये जानवरों, परिंदों, हशरात वगैरह के प्रोनाउन के तौर पे आता है। ये वक्त के प्रोनाउन के तौर पे आता है। ये मौसम के लिए प्रोनाउन के तौर पे आता है। ये कहीं फाइल तो कहीं तारफी फाइल, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनकर आता है। ऐसे फिक्रे जिसमें कोई ताकीद करना, किसी चीज पे फोकस, एम्फसाइज करना, जोर देना मकसूद हो, ये उनके लिए प्रोनाउन के तौर पे आता है। एंड लास्टली ये इंसानों के प्रोनाउन के तौर पे आता है। जब मैंने सारा 7 यूजर्स बता दिए तो आप ये बात आसानी से कह देते हैं कि सर क्या ये आसान ना होता। आप कहते हैं हर चीज के लिए ही आता है। नहीं बेटा, वो हर चीज के लिए आता है, इंसानों के लिए खास तौर पे आपको, कि जब इनके लिए भी आता है, इनके लिए भी आता है, तो कंडीशंस होती है बेटा, मखसूस कुछ कंडीशंस होती है जिन सिचुएशंस में जाके आना है। हर दफा ये इंसानों का प्रोनाउन नहीं बन सकता। अब सबसे पहले हम बेजान चीजों के प्रोनाउन के तौर पे इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी बेटा, मैंने कहा इट इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। अगर मैं ये बेसिकली करीब पड़ी चीज को नहीं मैं कह रहा, अब जरा समझिएगा, मैं इसके बगैर कहता हूं एक कुर्सी है, एक कुर्सी है, तो आ चेयर लिखेंगे आप ये कोई फॉर एग्जाम्पल भूल जाएं, एक कुर्सी है, एक कुर्सी है, एक कुर्सी होती है, एक कुर्सी है। अब एक को ट्रांसलेशन क्या बनी, आ चेयर या इज अ चेयर, तो फिर फाइल कहां से आएगा बेटा। ऐसी सूरत में हमें इंट्रोडक्टरी एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बेजान चीजों के लिए। तो वो हम इम्पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली ये कुर्सी का, ये चेयर के प्रोनाउन के तौर पे नहीं आ रहा, बल्कि उसके फाइल की जगह पर आ रहा है। ये सिर्फ फाइल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस सेंटेंस के, ना के कुर्सी के। गौर कीजिएगा, इट इज अ चेयर,
एक कुर्सी है, इसकी 4 टांगे हैं। एक कुर्सी है, इसकी 4 टांगे हैं। अब चेयर जो है ये बेटा नाउन है। अब हमने चेयर के ऊपर चाहे 10,000 वर्ड्स का भी ऐसे लिखना है, अब दोबारा हम इस नाउन को यूज नहीं कर सकते। एज पर रूल हम इसका प्रोनाउन यूज करेंगे। चूंकि ये बेजान है तो अब इसका प्रोनाउन इट हुआ। अब ये जो इट है ये इस चेयर के प्रोनाउन के तौर पे आया है। ये पहले वाला इट जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये तारफी फाइल है, और ये वाला इट जो है ये चेयर का प्रोनाउन है। आगे जितना मर्जी लिखते जाएंगे आप मुसलसल, लेकिन आप नाउन नहीं यूज करेंगे, आप फिर इट ही यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, एक बुक है, एक किताब है, एक किताब है। अब इज अ बुक लिखेंगे नहीं ना बेटा, हमें फाइल की जरूरत है ना, तो इसमें हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मिला इट, इम्पर्सनल प्रोनाउन इट। इट इज अ बुक। याद रहे दोबारा कि ये तारफी फाइल है, ना कि किताब का प्रोनाउन है। इट इज अ बुक। अब आगे जाके हमने लिखा किताब के बारे में, इट हैज कलर्ड पेजेस, इसके रंगीन सफात है। अब किसके रंगीन सफात है बेटा? अब ये जो इट है ये इस बुक नाउन का प्रोनाउन आया है। यहां पर ये प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है इस नाउन बेजान किताब के। इसी तरह बेटा बेजान के बाद आप जानवरों के लिए आए। इट इज अ कॉ, एक गाय है। सेंटेंस क्या है? एक गाय है। तो फिर वही सूरत हाल, एक गाय है, इज अ कॉ तो नहीं हम लिख सकते, फाइल चाहिए। तो ये इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी तारफी फाइल का काम दे रहा है। इट इज अ कॉ। अब कॉ के बारे में आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है आपने प्रोनाउन के साथ देनी है। इट हैज 4 legs, इसकी 4 टांगे होती हैं। अब ये जो इट है ये इस कॉ का प्रोनाउन है। ये इट जो है इस कॉ का प्रोनाउन है। क्लियर बेटा? एक और एग्जांपल एनिमल्स में से लेते हैं। इट इज अ शीप, एक भेड़ है। तो इट यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे आया है और शीप यहां नाउन है। आगे अपने शीप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है दोबारा नाउन नहीं यूज करेंगे तो प्रोनाउन। चूंकि ये जानवर है तो इसलिए इसका प्रोनाउन इट यूज होगा। इट इज अ यूजफुल एनिमल। अब ये जो इट है ये प्रोनाउन है इस शीप का। ये क्या है? इस शीप का प्रोनाउन है। आगे बेटा वक्त के लिए आते हैं। अब वक्त किसी भी हवाले से, ये नहीं कि सिर्फ वॉच का ही टाइम है, किसी भी हवाले से वक्त के बारे में अगर बात होगी तो आपका सब्जेक्ट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन इट होगा। देखें अब 8 बजे का वक्त है। अब ये जो वक्त है इसको हमने मेंशन नहीं करना, इसका प्रोनाउन इट होगा। इट इज 8 o'clock now। इट इज 8 o'clock now। याद रहे बेटा अब 8 है, ओ आपने ब्लॉक लेटर में लिखना है, इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी देनी है, फिर आगे क्लॉक। और ये जो ओ क्लॉक का लफ्ज है जब याद रहे 1 घंटा पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल अब 8 बजे है तो 8 o'clock है, 9 बजेंगे तो 9 o'clock हो जाएगा, 10 o'clock, 11 o'clock। ये सवा साढ़े पौने के साथ नहीं आता कि आप कहें 8:30 o'clock या 4:45 o'clock। नहीं बेटा, क्लॉक जब एक पूरा घंटा पूरा होएगा तब आप यूज कर सकेंगे। अब उसी तरह मैंने एक और वक्त की मिसाल ली। अब 7:30 बजे है। बजे से मुराद क्या है कि अब 7:30 बजे का वक्त है। तो अब फिर वही वक्त के लिए हम जिक्र नहीं करेंगे, तो वक्त का यहां प्रोनाउन जिस तरह ये आया इस तरह ये यहां पर भी वक्त का प्रोनाउन इट है। इट इज 7:30 now। इट इज 7:30 now। अब ओ क्लॉक नहीं इसमें चलेगा क्योंकि सवा साढ़े पौने के साथ ओ क्लॉक नहीं आता। अब वक्त के हवाले से आज जुम्मा का दिन है, तो ये जो दिन है ये लफ्ज नहीं आपने लिखना, इसका प्रोनाउन यहां पर इट मौजूद है। ये दिन के लिए आ रहा है। ये यहां पर दोनों वक्त के लिए आ रहे थे, ये भी वक्त के लिए था। अब ये जो इट है ये दिन के लिए आ रहा है, इसका मतलब दिन है।
आज जुम्मा का दिन है, इट इज फ्राइडे टुडे। बेटा हफ्ते के दिन हो, महीनों के दिन हो, आपने उस जब लिखना है उनके नाम लिखने हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा ब्लॉक लिखना है। ऑल 7 days ऑफ द वीक एंड ऑल 12 months, जब भी आप लिखेंगे आपने उसका फर्स्ट लेटर ब्लॉक लिखना है। अब अगला है, ये मई का महीना है। अब मंथ का जिक्र नहीं करना, चूंकि ये महीने का जो महीना का प्रोनाउन है इट आ गया, इट इज मे, इट इज मे, या दिस इज द मंथ ऑफ मे नहीं आप करेंगे, इट इज मे। अब यहां पर एक और है, ये साल 2021 है, ये भी वक्त को जाहिर कर रहा है, लेकिन यहां पे आप साल का जिक्र नहीं करेंगे चूंकि इसका प्रोनाउन इट यहां पर आ गया, इट इज 2021, इट इज 2021। अच्छा, ये यहां तक बेटा वक्त की मिसाल होगी। अब हम मौसम के लिए आते हैं। मौसम किसी भी तरह का है, चाहे नेचुरल है, चाहे दिल का मौसम है, अंदर बाहर का सोच का मौसम है, आपने इट ही प्रोनाउन यूज करना है। आज मौसम खुशगवार है। देखिए मौसम, आप मौसम नहीं लिखेंगे, वेदर नहीं लिखेंगे, चूंकि उसका प्रोनाउन इट आ गया, इट इज प्लेजेंट टुडे। अगर यही अगला सेंटेंस देखें, कल गर्मी थी, यानी क्या मतलब है इसका कि कल मौसम गर्म था, इट वॉज हॉट यस्टरडे। बारिश बरस रही है, बारिश बरस रही है। अब अगर हम फर्ज करें, अगर हम इट नहीं यूज करते, क्या ऐसे लिखेंगे, द रेन इज रेनिंग लिखेंगे, द रेन इज रेनिंग लिखेंगे बेटा, ये तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। फिर हमने यहां पर मौसम का एक प्रोनाउन मिला इट, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। आज मतला साफ है, आज मतला साफ है, यानी कि मौसम कैसा है आज कि आसमान पे कोई बादल नहीं है, इट इज क्लियर टुडे, इट इज क्लियर टुडे। ये मौसम का प्रोनाउन। अगर यही होता बेटा कि आज मतला अबर आलूद है, सपोज ये अबर आलूद का लफ्ज आ जाता कि बादल छाए हुए हैं, तो क्या होता, इट इज क्लाउडी टुडे, तो क्या कर देते, इट इज क्लाउडी टुडे। अगर होता मौसम ना खुशगवार है, इट इज अनप्लेजेंट टुडे। अगर हम कहते हैं कि मौसम बारिश वाला है, इट इज रेनी टुडे। अगर मौसम तूफानी है, इट इज स्टॉर्मी टुडे। यानी ये इस तरह से इसके साथ आपने इट का प्रोनाउन यूज करके मौसम और वक्त को डिस्क्राइब करना है। अब यहां पर बेटा आ रहे हैं फाइल और तारफी फाइल। बारीक बीनी से इस पॉइंट को समझिएगा बेटा। ऐसे फिक्रात जिनमें कोई ख्याल पेश किया गया हो, कोई ओपिनियन, कोई राय दी गई हो, कोई मशवरा दिया गया हो, कोई सोच की अक्कासी की गई हो, तो ऐसे फिक्रात में जो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट चूंकि वो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए नहीं आ रहा कि ये ख्याल है या वो ख्याल है, या ये मेरी राय है या वो मेरी राय है, मेरा ख्याल है कि मेरी राय है, मेरा मशवरा है, अब ये तो नहीं आ रहा इसमें। तो लेकिन सेंटेंस के लिए तो आप नहीं कहेंगे ना इज माई ओपिनियन, इज माई सजेशन, तो नहीं कहेंगे। हमें एक वर्ड रिक्वायर्ड है जो उस फाइल की खाली जगह को पुर करे। तो उसके लिए फिर ऐसी सूरत जिसमें कोई ख्याल, कोई ओपिनियन, कोई राय दी गई हो, कोई सोच फराहम की गई हो। लाइक ये देखें, ऐसे फिक्रा जिनमें कोई ख्याल, कोई मशवरा, कोई तजवीज़, कोई सोच की अक्कासी की गई हो, उसके लिए फिर प्रोनाउन हमेशा आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लगाएंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। ये एक ख्याल है ना, एक अच्छी सोच है, इसमें ये तो नहीं आया कहीं, तो फिर सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बगैर नहीं बन सकेगा। तो हमने क्या किया, यहां ये प्रोनाउन को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे, यानी तारफी फाइल के तौर पे लगा दिया। गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। क्लियर बेटा? मेरा मशवरा ये है, लफ्ज़ सीधा ही आ गया, मेरा मशवरा ये है
कि हमें लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मीन्स के हमें ये दिन ज़ाया नहीं करने, जो काम हमारा पेंडिंग है वो करना चाहिए, जो रिविजन्स करने वाली हैं, ये जो एक्सरसाइजेस करने वाली हैं, हमें डट के, चूँकि 24 आवर्स और रमज़ान इकट्ठा मिल गया तो हमें इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मशवरा है कि हमें लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इट इज़ माई सजेशन दैट वी शुड टेक फुल बेनिफिट ऑफ द लॉकडाउन। ठीक हो गया। इसी के मुतालिक ज़रा कुछ और एक दो एग्जाम्पल हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि हम दूसरों का मजाक उड़ाएं। अगर फर्ज करें ये को ख़त्म भी कर दे तो उसका मुद्दा यही रहेगा, अच्छी बात नहीं है कि हम दूसरों का मजाक उड़ाएं। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब यहाँ पर इट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ गया। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट वी लॉफ एट अदर्स या वी मेक मॉकरी ऑफ अदर्स। एक और एग्जाम्पल देखें, हमारा फर्ज है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। यहाँ ये तो कोई नहीं आया, अंडरस्टूड है कि ये हमारा फर्ज है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट चाहिए हमें। सो इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। हमारा फर्ज है कि अपने असातिज़ा की अतात करें। इट इज आवर ड्यूटी टू obey our teachers। इसको ऐसे भी बेटा किया जा सकता है, इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। ये इस तरह भी हो सकता है, इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। ये दोनों तरीके हैं, आपको जो आसान लगता है उस तरीके से आप कर लें। नॉर्मली ये तरीका जो है वो ज्यादातर राइट है और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैंने दोनों वेज आपको बता दिए। अब बेटा हम छठे पोर्शन पे आते, ताकीद या जोर देने के लिए। अब ताकीद क्या है? कोई काम है, आप उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये वही है, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वही लड़का है, इसी ने ये काम किया है, उसने ही आपको बुरा भला कहा, लाइक दैट। अब ये एग्जाम्पल देखें, ये ज़ीशान है, ये ज़ीशान है। इसका मतलब मैं करीब जो तारफ के लिए, जैसे मैं कहता हूं दिस इज सजाद मलिक, यानी कि मैं जो करीब आपके है, मैंने दिस कहा, मैंने इट नहीं लगाया, मैंने कहा ये ज़ीशान है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज ज़ीशान। अब बड़ा मजेदार पॉइंट आ रहा है, ये ज़ीशान ही है। मैं कहता हूं ये ज़ीशान है, आप कहते हैं नहीं सर ये ज़ीशान तो नहीं है। और मैं कहता हूं भाई ये ज़ीशान ही है। समझ आ गई बेटा? ये ज़ीशान ही है। तो फिर अब क्या चेंज आएगी? इट इज ज़ीशान। अब क्या चेंज आई? इट इज ज़ीशान। अब यहां पर एक और एग्जाम्पल देखें, ये वो ही लड़की है, ये वो ही लड़की है जिसने तुम्हें गालियां दी। इम्फेसाइज हो गया बेटा, ये वो लड़की है होता तो दिस इज दैट गर्ल आ जाता। अब आया ये वही लड़की है, ये वही लड़की है जिसने तुम्हें गालियां दी। इट इज द गर्ल, इट इज द गर्ल हु अब्यूज्ड यू। अब ये तुम्हारा भाई ही है, ये तुम्हारा भाई ही है जो तुम्हारी हर मुश्किल वक्त में मदद करता है। ये तुम्हारा अगर होता ये तुम्हारा भाई है, दिस इज योर ब्रदर, तो अगर ये तुम्हारा भाई ही है, जोर दे दिया गया, एम्फसाइज कर दिया गया, ताकीद कर दी गई, तो अब इट इज योर ब्रदर हु हेल्प्स यू, इट इज योर ब्रदर हु हेल्प्स यू इन एवरी डिफिकल्ट टाइम। अब एक और एग्जाम्पल है यहां पर, ये अकबर ही था, ये अकबर ही था जिसने तुम्हारी किताब चुराई। इट वॉज अकबर, इट वॉज अकबर, ये अकबर ही था हु स्टोल योर बुक, जिसने तुम्हारी किताब चुराई। अब ये बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंसानों के लिए, इसको जरा एंजॉय करते हुए आपने सीखना है। देखें सिचुएशनल, इसको मैं बताता हूं। मैं क्लास में हूं,
बाहर से नॉक हुई, टक 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 टक। अब जो है वो जो नॉक करने वाला डेफिनेटली वो दरवाजे के पीछे है, मुझे नजर तो नहीं आ रहा, और नॉक ये भी नहीं बता रही कि कौन नॉक कर रहा है। देखिए एक चीज तो तय है कि एनिमल्स नॉक नहीं करेंगे, कोई बेजान चीज नहीं करेगी, कोई इंसान ही नॉक कर रहा है, ये बात तो तय है ना। लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन है, और अभी तक वो नॉक कर रहा बिहाइंड द डोर है। तो मैं पूछूंगा कौन है, तो मेरा तरीका फिर ये होगा, बेटा हु इज इट, हु इज दिस नहीं, हु इज इट, चूंकि वो बिहाइंड द सीन है, वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं यहां दिस नहीं लगा सकता, हु इज इट। तो आगे से जो भी साहिब नॉक कर रहे हैं उनका ख्याल है कि सर मेरी आवाज पहचानते हैं। तो अभी तक वो बाहर ही है, अभी तक वो मेरे सामने नहीं आया। उसने कहा सर इट इज आई, ये मैं हूं। तो मैंने आवाज अगर पहचान ली तो मैं कहूंगा ओ दिस इज यू, ओ अच्छा तुम हो, आ जाओ आ जाओ। या फिर एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एक ऐसी सिचुएशन भी बेटा हो सकती है कि या वो अपना नाम बता दे, हु इज इट, इट इज अहमद, सर मैं अहमद हूं, मैं अहमद हूं। अच्छा फर्ज करे थोड़ी सिचुएशन चेंज की, उसने नॉक किया, मैंने पूछा हु इज इट, उसने दरवाजा खोला बगैर इजाजत के, सीधा ही अंदर आ गया। अब क्या कहेगा मुझे, अब क्या कहेगा, इट इज आई, अब क्या कहेगा, इट इज आई। नहीं बेटा वो सामने आ गया, उसने अब कहना है दिस इज आई, दिस इज अहमद। अब क्या बोलेगा, जब सामने आ गया तो कहेगा दिस इज आई, सर मैं हूं, दिस इज तबस्सुम, सर मैं हूं तबस्सुम हूं। तो मैंने पहचान लिया। अब ऐसी सिचुएशन में हम इट नहीं लगाएंगे। अच्छा एक और सिचुएशन है बेटा, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, अब पीछे पैक टू कैपेसिटी क्लास है, काफी तलबा बैठे हैं, तो मैं कोई पॉइंट बता रहा हूं तो पीछे से एक सवाल कोई स्टूडेंट करता है, तो मैं चूंकि अगर इसको अभी अगर रोक दिया इस लेक्चर को या इस पॉइंट को तो पॉइंट खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं वेट अ मिनट प्लीज, वेट प्लीज। फिर मैंने अपना काम मुकम्मल किया और यूं मुड़ा, तो मैंने उससे पूछूंगा हु वॉज इट, मैं हु वॉज दिस नहीं, लगा मैं देख रहा हूं, लेकिन देखते हुए मुझे पता नहीं है कि इतने लोगों में से सवाल किसने पूछा था। जब तक क्लैरिटी नहीं होती मैं इट पे ही हूं। मैं उससे पूछा हु वॉज इट, हु आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वो कौन था जिसने मुझसे सवाल पूछा था। तो एक स्टूडेंट उठा, उसने कहा सर, अब चूंकि हम आमने सामने हो गए हैं, अब हम आमने सामने हो गए, तब भी आमने सामने थे लेकिन मुझे बाजार लोगों में पता नहीं था कौन। अब वो जो एक इंडिविजुअल है जो एक जिससे सवाल पूछा था वो उनमें से खड़ा हुआ, तो अब क्या कहेगा, इट या दिस। बेटा अब वो आमने सामने हो गए, अब इट नहीं अब दिस। उसने कहा सर दिस वॉज आई, ये मैं था, सर मैं था, मैंने पूछा। तो एक बेटा सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन में आइएगा, ये आपको और क्लियर किया। आपको एक कॉल आती है, आपका नंबर वो सेव नहीं है, अननोन नंबर है, तस्वीर भी नहीं आ रही और आपको नंबर कॉलर आइडेंटिटी का भी नहीं पता। आपने कॉल पिक की, ग्रीटिंग्स के बाद आप उसे कहेंगे हु इज इट, हु इज इट। चूंकि आप उसे देख नहीं रहे, आपको पता ही नहीं कौन है, तो आप दिस नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे हु इज इट। क्या पूछेंगे, हु इज इट। तो जो कॉलर होएगा आपको अगर उसका ख्याल है आवाज पहचानते हैं या नाम बताना होगा, वो दोनों सूरतों में क्या कहेगा, अभी तक चूंकि उसकी पहचान नहीं सामने, वो कॉल के पीछे है, वो कहेगा सर इट इज आई, ये मैं, सर मैं हूं। या उसका ख्याल है कि मेरा मैं से नहीं बात बनेगी, नाम बताना पड़ेगा, इट इज अली, सर इट इज अली। अब जब कि मैंने अभी वो बिहाइंड दी सीन है, सामने नहीं आया, लेकिन जो पहचान होगी, मैंने कहा ओ दिस इज यू, अच्छा तो तुम हो। अब मैं दिस का यूज करूंगा। होपफुली बेटा इन एग्जाम्पल्स ने आपको मुकम्मल तौर पर इसकी पहचान करवा दी होगी कि हम सिर्फ जानवरों या बेजानों से आगे भी निकले। इट का यूज बहुत बड़ा है, जो मैंने आपको करवाया
तो ज़्यादा से ज़्यादा मौसम या वक्त के लिए लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके 7 यूजेस हैं, 7 चीज़ों के लिए ये प्रोनाउन के तौर पे आता है। मैंने जो एग्जांपल्स के साथ डिटेल तरीके से आपको बताया, होपफुली आप इसको बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर गए होंगे। बाकी जो रही गई सही कसर है वो आप जब एक्सरसाइज करेंगे लेक्चर लेने के बाद तो इंशाल्लाह उसमें पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। और हाँ, अ गुड न्यूज़ के मैं अब आपको एक्टिवाइज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ इमीडिएटली इस लेक्चर के बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा टेंसेस का, जिसे आप टेंसेस कहते हैं। एक एक्टिवाइज होते हैं, पैसिवाइज होते हैं। हम एक्टिव और पैसिव की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।